नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कर्क लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, इसका मतलब आप कर्क लगन के हैं। तो कर्क लगन में केतु देव किस प्रकार का परिणाम देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कर्क लगन के जो लोग होते हैं वो बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत जल्दी कहना चाहिए कि किसी पर भरोसा कर लेना, बहुत जल्दी भावुक हो जाना, बहुत जल्दी किसी के भी कहना चाहिए कि भरोसे में आ जाना। तो बड़े भावुक प्रवृत्ति के कर्क लोग के लगन होते हैं। मतलब बहुत जल्दी इन्हें कोई देखा जाए तो झांसे में अपने फंसा सकता है। थोड़ा सा बस इनसे मिलजुल के चलो तो ये आपके साथ हो जाएंगे। बहुत भावुक प्रवृत्ति होती है, बल्कि कहना चाहिए अच्छे लोग होते हैं। ऐसे कर्क लगन के जो लोग होते हैं वो बहुत नेचर वाइज अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, वहीं अगर केतु लगन में बैठ जाए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केतु अगर लगन में है तो ये भ्रमित बुद्धि का बना देते हैं, भ्रमित करते हैं। सही निर्णय व्यक्ति समय पर नहीं ले पाता। और साथ में क्योंकि ये मंगल के समान फल देने वाले ग्रह हैं, केतु को कहा जाता है कि ये मंगल के समान फल देते हैं। जैसे शनि को बोला जाता है कि ये शनि के समान फल देते हैं। तो अब ये मंगल के समान फल देते हैं, इसका मतलब जो मंगल से प्रभावित लोग होते हैं, जो उनकी नेचर होती है वैसे ही फिर इनकी होती है। जैसे मंगल से प्रभावित लोग जल्दबाजी नेचर के होते हैं, साहसी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। तो फिर लग्न में बैठकर ये इसी प्रवृत्ति का बना देंगे तो व्यक्ति देखा जाए तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर का हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर नहीं कहता कि वो गुस्सा करे, क्योंकि भावुक है। लेकिन केतु लगन में बैठ गए तो जल्दबाजी, गुस्सेबाजी, साहस, ये सब चीज़ें वो उसके अंदर डाल देंगे। तो व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो कंफ्यूजिंग नेचर का हो जाता है। तो लग्न में बैठकर दोस्तों केतु राहु से विपरीत होते हैं। अगर राहु कहीं भी बैठे हैं तो केतु उनके सामने होंगे। देखा जाए तो 7वें घर में होंगे, उनके विपरीत होंगे। तो जैसे राहु क्रूर ग्रह में आते हैं, वहीं केतु जो है ये बहुत शुभ ग्रहों में आते हैं। अगर कहीं ये कुंडली में पूरे बल के साथ बैठे हुए हैं, पूरे बलाबल के साथ हैं, तो फिर ये बहुत शुभ फल देते हैं। क्योंकि केतु का अर्थ है पताका, ध्वजा, ऊंचाई। तो फिर ऊंचाई देते हैं। अगर अंशबल से मजबूत हैं और साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर है तो फिर केतु देव के बड़े शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे कर्क लगन, क्योंकि ये इनके शत्रु का लगन है, चंद्रमा और केतु में मित्रता नहीं है, क्योंकि केतु भी सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लगा देते हैं। तो ये इनके मित्र का लगन नहीं है। तो बहुत अच्छा परिणाम तो इस लगन में केतु देव नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जहाँ जैसा परिणाम देंगे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो लग्न में बैठकर ये भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति को बनाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम तो लग्न में बैठकर ये नहीं देंगे। इनकी भी 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। तो दोस्तों, जहाँ ये बैठकर अच्छा परिणाम देंगे तो दृष्टियाँ भी शुभ फल देंगी, वरना दृष्टियाँ भी इनकी बहुत शुभ फल नहीं देंगी। तो जैसे लग्न में बैठे हुए हैं तो मैंने बताया कि बहुत शुभ परिणाम इनके देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से पंचम पर दृष्टि, शिक्षा में रुकावट, संतान से अनबन, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो इन चीज़ों में भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। वहीं पति पत्नी का भाव है, ये पार्टनरशिप का भाव है। तो पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं रह पाता। भाग्य का सहयोग भी व्यक्ति को पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। तो आगे भी इसी तरह से देख लें कि जहाँ भी इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो अगर कहीं भी बैठकर ये शुभ परिणाम देंगे तो दृष्टि भी शुभ फल देंगी, और शुभ परिणाम नहीं देंगे तो दृष्टियाँ भी बहुत शुभ परिणाम नहीं देंगी। वहीं केतुदेव अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव 5 नंबर की राशि सिंह राशि है।
ये सूर्यदेव की राशि है, ये भी केतुदेव के मित्र नहीं है, लग्नेश भी मित्र नहीं है और जिस राशि में बैठे हैं वो भी मित्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी परिणाम बहुत अच्छे नहीं कह सकते। वैसे इस भाव में और इस भाव में द्वितीय और अष्टम में केतुदेव कारक होते हैं, तो धन को लेकर तो ये सामान्य स्थिति रखेंगे, धन को लेकर तो चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुटुंबजनों में सामंजस्य खराब करा देंगे। साथ में व्यक्ति का खान पान भी बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। लेकिन यहाँ से अष्टम पर दृष्टि होगी तो व्यक्ति गुण विद्याओं में जरूर रुचि लेगा। वही जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि तंत्र मंत्र और ज्योतिष शास्त्र इस तरह की गुण विद्याओं में व्यक्ति की रुचि होगी। केतुदेव अगर तीसरे भाव में है, दोस्तों तीसरा भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर हर क्रूर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, तो केतुदेव के भी परिणाम यहाँ बैठकर अच्छे ही देखने को मिलेंगे। व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रम का भाव है, व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा। वैसे भी यहाँ ये 6 नंबर की राशि बुधदेव की राशि है, अपने मित्र की राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति के पराक्रम को लेकर तो कोई समस्या नहीं होगी, पराक्रमी व्यक्ति होगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य ठीक रहेगा। साथ में छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। वहीं केतुदेव अगर चौथे भाव में है, यहाँ भी 7 नंबर की राशि है। दोस्तों राहु और केतु के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिए कि वो जिस भी राशि में बैठेंगे उसका राशिपति चाहे लग्न कोई भी हो, तो उसका राशिपति अगर कहीं अच्छी स्थिति में बैठा है तो फिर इन दोनों के परिणाम भी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर उनका राशिपति कहीं अच्छी जगह नहीं है, अब जैसे मैंने लग्न में बताया कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वहीं अगर चंद्रमा कहीं अच्छी स्थिति में हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, तो जो मैंने परिणाम बताए थे उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी। फिर परिणाम थोड़े बहुत शुभ देखने को लग्न में भी मिलेंगे। तो हर जगह देख लें कि जहाँ केतु बैठे हैं उनका राशिपति किस स्थिति में है। तो चौथे भाव में अगर होंगे तो यहाँ 7 नंबर की राशि शुक्रदेव की राशि है, तो शुक्रदेव को देख लें, अगर वो कहीं अच्छी स्थिति में है तो फिर परिणाम यहाँ भी भूमि भवन वाहन इन चीज़ों को लेकर समस्या नहीं होती। इन चीज़ों की प्राप्ति केतुदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। दोस्तों देखा जाए तो केतुदेव समस्या देते ही नहीं, देते राहु हैं जो कि बिल्कुल इनके सामने बैठे होते हैं। केतुदेव को तो शुभ ग्रहों में आंका जाता है, शुभ ग्रहों में माना जाता है, लेकिन उनके सामने क्योंकि राहु होते हैं तो राहु का प्रभाव फिर अच्छा या बुरा कुंडली के ऊपर पड़ने लगता है। तो भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति केतुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। साथ में माता से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा बना रहता है। 5 नंबर में अगर केतुदेव हैं दोस्तों, 5 नंबर जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ पर क्योंकि ये 8 नंबर की राशि में बैठेंगे, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, मंगलदेव की राशि है, यहाँ पर दोस्तों ये उच्च के हो जाते हैं। तो जब दोस्तों ये 8 नंबर और 9 नंबर इन दोनों जगह उच्च के होते हैं, अगर जो कुंडलियाँ दक्षिण भारत में बनती हैं उनमें 8 नंबर में इन्हें उच्च का माना जाता है, और जो नॉर्थ इंडिया में कुंडलियाँ होती हैं उनको 9 नंबर में उच्च का माना जाता है। तो इन दोनों राशियों में ये उच्च के होते हैं। तो फिर यहाँ पर इनके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा। साथ में जैसा मैंने बताया ये भाव जुआ सट्टा लॉटरी आदि का है, तो इन चीज़ों से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। वहीं केतुदेव अगर छठे भाव में है दोस्तों, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, यहाँ पर केतुदेव उच्च के हो जाते हैं। जबकि 6, 8, 12 ये ऐसे भाव हैं कि यहाँ ग्रह नीच का हो तो उनका नीच भंग हो जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है। उच्च के हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणामों की अपेक्षा यहाँ भी नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसे में शत्रु व्यक्ति के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है। छोटे मोटे रोग भी व्यक्ति को सताने का ही काम करते हैं, खासतौर से रक्त संबंधित फोड़े फुंसी आदि।
केतुदेव अगर 7 नंबर में है, सप्तम भाव में है, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है। दोस्तों यहाँ पर राहु और केतु ये दोनों ही दाम्पत्य और पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करवाते, लेकिन 10 नंबर की राशि मकर राशि है, शनिदेव की राशि है, तो ये जरूर देख लें कि शनिदेव किस स्थिति में है, साथ में केतुदेव के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम शुभ, 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम यहाँ बैठकर भी केतुदेव अशुभ ही देंगे, पार्टनरशिप से लाभ नहीं होगा, साथ में दाम्पत्य जीवन भी फिर कष्टों में ही रहता है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं रह पाता। वहीं केतुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर ये कारक होते हैं, तो यहाँ बैठकर ये व्यक्ति की आयु को बढ़ा देंगे, साथ में गुप्त विद्याओं में रुचि, पैतृक संपत्ति से लाभ, वही गुप्त विद्याएं जैसा तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र वगैरह, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि होती है। साथ में यहाँ बैठकर ये पैतृक संपत्ति से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त करा देते हैं। वहीं केतुदेव अगर नवम में है, दोस्तों नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, आध्यात्म का भी भाव है, तो केतुदेव क्योंकि मोक्ष के कारक हैं, तो आध्यात्म ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तो होता है, जिसके केतुदेव नवम में है ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, पूजा पाठ बल्कि धार्मिक स्थानों पर यात्रा करना उसकी रुचि होती है। वही देख लें कि 12 नंबर के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, बृहस्पति देव किस स्थिति में कुंडली में बैठे हैं। अगर बृहस्पति देव शुभ स्थिति में है तो परिणाम यहाँ भी केतुदेव के अच्छे देखने को मिलेंगे, अगर बृहस्पति देव कहीं अशुभ स्थिति में है तो फिर केतुदेव के परिणामों में काफ़ी कमी आ जाएगी। केतुदेव अगर दशम में है, दोस्तों दशम में ये 1 नंबर की राशि मेष राशि है जो कि मंगलदेव की राशि है, तो यहाँ पर मंगलदेव को जरूर देख लें कि मंगलदेव किस स्थिति में है। मंगलदेव कहीं कुंडली में अच्छी स्थिति में विराजमान हुए तो फिर यहाँ पर आदमी के कामकाज को लेकर समस्या नहीं रहती, व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलता है। साथ में यहाँ से दृष्टि क्योंकि 4 नंबर पर होगी, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों पर होगी, तो भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति भी केतुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वहीं मंगलदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो फिर इन चीज़ों की प्राप्ति में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। केतुदेव अगर एकादश भाव में है, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि एकादश भाव ये एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, बशर्ते डिग्री वाइज मजबूत हो, बहुत क्रूर ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर ना हो, तो यहाँ पर हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है। यहाँ बैठकर ग्रह इच्छाओं की पूर्ति कराता है, साथ में व्यक्ति की आय भी अच्छी बनी रहती है, बड़े भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि 8-9 नंबर में ये उच्च के होते हैं, तो वहीं 2 नंबर और 3 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ भी 2 नंबर की राशि ये नीच के होंगे, तो परिणामों को बहुत शुभ नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 50% परिणाम इनके अच्छे होंगे, क्योंकि राहु और केतु ये 15 डिग्री तक उच्च के और नीच के होते हैं। अगर डिग्री इससे ज़्यादा है तो फिर सामान्य स्थिति, फिर ये अपने मित्र की राशि में बैठे होंगे तो परिणाम अच्छे, अगर डिग्री उससे कम है तो फिर परिणाम बहुत अच्छों की उम्मीद यहाँ भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये कहें कि बिल्कुल इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज अच्छा प्रभाव यहाँ भी केतुदेव देंगे। वहीं केतुदेव अगर 12वें भाव में हैं, दोस्तों 12वां भाव जो कि व्यय भाव है, खर्चों का भाव है, यहाँ कोई भी ग्रह बैठा होता है अपने से संबंधित चीज़ों पर खर्चा कराता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये मोक्ष का भी भाव है, तो केतुदेव अपनी पसंदीदा राशि में बैठकर, अपने पसंदीदा स्थान पर बैठकर अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया था कि 6, 8, 12 यहाँ पे नीच भंग हो जाता है, और फिर ग्रह राजयोग कारक हो जाता है। तो यहाँ पर केतुदेव अगर बैठे हैं तो मान के चलिए कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ में
कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से भी केतुदेव बचा के रखेंगे। धन भी ऐसे व्यक्ति का फिर अच्छी चीज़ों में ही खर्च होता है, फालतू चीज़ों में व्यक्ति का व्यय नहीं होता। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है जो कि रोग शत्रु और ऋण का भाव है, तो फिर रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से भी केतुदेव बचाने का ही प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन फिर भी अगर केतुदेव कुंडली में कहीं अच्छा परिणाम नहीं दे रहे अपनी दशा महादशा में, तो एक तो गणेश जी की जितनी आप आराधना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला रोज इनकी दशा महादशा करने से केतुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।